बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी रेडियो स्टेशन के ऑनलाइन व्यूअर्स को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सबको अभिवादन करता हूँ। रेडियो स्टेशन के एमडी महोदय शुभम सिद्धांत लाल, ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी, और साथ में हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशन मैनेजर माधवी गले जी, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे प्रकाश सिंह जी और प्रेम जी, क्षमा करना राम जी, आप दोनों को राम राम। हमारे आरजेएस न्यूरा पठान जी, साथ में जयंती परियाची जी और शबानी जी, जैस्मीन खान जी, आप सभी को स्वागत कर लेता हूँ आज की प्रोग्राम में। और हमेशा की तरह हमारे स्टूडियोज में भैया उत्तम चंद्र जी का पधारपण, उनके चरण वंदना करता हूँ। भविष्य आपको भी प्रणाम है। अंजना जी, साथ में विशाल बेटा आप भी आए हुए, धन्यवाद। मधु जी, आज आपका पधारपण हुआ, धन्यवाद, आपको भी स्वागत है। और जो आएंगे उनको हम बाद में स्टूडियोज में स्वागत करेंगे। हमारे आज इस प्रोग्राम को पुनः एक बार हम साप्ताहिक कार्यक्रम जो हर मंगलवार को 7 बजे हम लेकर के आते हैं रेडियो स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज चले हम सब पहले तो अपने पूज्य माता श्री के चरणों को मैं बार बार प्रणाम साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अपने पूज्य पिता श्री के चरणों को मैं वंदना करता हूँ और साथ में अपने गुरुदेव भगवान ऑस्ट्रेलिया की धरा पर कथा करने के लिए गए हुए, उनको मैं साष्टांग प्रणाम कर लेता हूँ। और हमारे भागवत के पास सेवा आश्रम पर श्री आदरणीय पूजनीय मेरे अति प्रिय संत मुक्तमणि शास्त्री जी, समस्त जितने विद्यार्थी लोग हैं सबको और आश्रम के हर एक सदस्य को अपने साथ में जोड़ा करके विद्वेश प्रसाद भैया आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति पेज और संस्कृति भक्ति सेवा संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज पर सतीश भैया आपको भी और समस्त मॉडरेटर्स को भी हम धन्यवाद करते हैं। आइए विनोद रानिका जी, आपका भी अभिवादन कर लेता हूँ। साथ साथ में कैसे भूले जो हमारे कई महीनों तक अपना योगदान जो दे रहे हैं इस कार्यक्रम को आपके बीच में लाइव ब्रॉडकास्ट जो आती है उसके लिए अपना योगदान, आर्थिक व्यवस्था और अपना जो सपोर्ट कर रहे हैं कमलेश नायडू रानी जी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHL होल्डिंग लिमिटेड, नायडू होल्डिंग्स लिमिटेड को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका यहाँ एस्कॉर्ट पार्क मेंगरी हाउस ऑकलैंड न्यूजीलैंड में एक बृहद कार्यालय है जिसको आप बड़ी भांति चलाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस प्रोग्राम को हमारे बीच में स्पॉन्सर करने के लिए। आइए चले हम सभी बड़े भाव से अपने अपने घर में बैठे हैं इस कार्यक्रम को जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, हल्की ताली लगाएंगे जरूर। बेटा नमन स्वामी तबला पर और संजेश शवनेश चट्टी मंजीरा पर हमारा साथ दे रहे हैं। स्टूडियोज में आज पधारी हुई हैं सोनम कुमार और शानिया बेटी, साथ में उनके माताश्री और पिताश्री श्रीमान श्रीमती विजेंद्र जी, आप दोनों आप चारों को स्वागत है। और मैं आज शायद सोनम बेटी से निवेदन करूंगा कि एक जरूर भजन लाइव हमारे बीच में रखें। तो मिस्टर पवन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। भाव से सब चले हमारे साथ में बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य
कोटि समान प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गाये गणपति बाबा गणपति हमारे हर कार्य को सुंदर बनाए, शुभ सर्वदा भावार्थ है अच्छा और हरदम हर वक्त ये प्रमाण, यही आपके चरणों में वंदना है। वर्धन श्वेत सरस्वती भगवती निशेष ज्ञान शक्ति समारूढ़ मुक्ति मुक्ति प्रदाता तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे को
आना आना वीर हनुमान हमारे हरि आना आना वीर हनुमान हमारे हरि आप भी आना नारद जी को अतिशया प्रिया करुणा निधान ताके जुग पद कमल जासु कृपा निर्मल मति जगत जननी मैया सीता के चरणों को वंदना करते हैं। चले हम सब भाव युक्त होकर के श्री भगवान रामचंद्र जी की अमृतमय कथा को श्रवण करेंगे। अभी रावण का वध हो गया। प्रातः स्मरणीय अति बलवान राम जी के दूत हनुमान जी श्री भगवान राम लक्ष्मण को सेनाओं के बीच मिलेगा। घोर जय जयकार हुआ। परमात्मा श्री राम जी का हनुमान जी को बड़ा यश मिला। श्री राघव जी ने कहा, जा वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी कीर्ति जो है तीनों लोक में छाई। अब पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास ने 40 में तो लिखा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अब मैया सीता ने कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, ऐसे हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। प्रभु राम जी के कार्य को हमेशा हमेशा करते रहते हैं। और जब जब भी प्रभु वरदान देते हैं ना, तब तब श्री भगवान उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और वो अपने सर को झुका देते हैं।
चले आज हमारी पौष्टिक के आधार पर हमने आप सबको कहा कि नारायणतक की कथा आज से शुरू हो रही है। सुनो बेटा, आप वो स्टैंड लगा लो पीछे। और नारायणतक की कथा क्या है, नारायणतक है कौन, इस पर आज बृहद चर्चा होगी। जितने समय हमारे पास शिष्य बच्चे हैं, आज इसी नारायणतक पर कथा होगी और अगले 2-3 हफ्ता तक इस नारायणतक की कथा गाई जाएगी, जब तक कि लंका कांड बिल्कुल समाप्ति पर ना आ जाते हो। तो आइए हम चले भावप्रद होकर के सभी कोई सुने। आप इसको ऑफ कर दो, एयर कंडीशन ऑफ कर दो प्लीज। धन्यवाद। ओकलैंड की मौसम आज कुछ ठंडी थी, लेकिन आज इतना ज्यादा गर्मी आने लगी अब, क्योंकि अब 8-10-20 लोग आ गए ना इधर, इसलिए हमारी स्टूडियोज में तापमान कुछ बढ़ गया। तो रेड माइक्रोफोन लगा लेना, आप सबको हमारे साथ में गाएं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय चरित सुचि सुगम भगवती राम कृपा में गावा, सिया राम आपकी माता चालू हो गई है। बेटा आप हमारे साथ में गाइए, राम सिया राम जय जय राम। और इधर कागभूषुंडी जी महाराज खगपति गरुड़ को कहा कि ये राम जी की कृपा से मैंने ये कथा अभी यहां तक ले आया, राम जी की कृपा से, इसमें मेरा कोई बड़ाई नहीं है। जितने भी विद्वत लोग हुए हैं संसार में, वो कभी नहीं कहते कि मैंने कथा किया। और इस बात को हमें और आपको ध्यान देना चाहिए। कहीं भी हम कुछ कर रहे हो तो हमने नहीं किया, हमारे पास अवकाश ही क्या है कि हम कर पाएंगे कुछ। करने कराने वाला तो परमात्मा है। वो श्वास भी लेता है, हम लेते हैं ना, तो उनकी कृपा से होता। हम जागते हैं, सोते हैं तो उनकी कृपा से। हम खाते कमाते हैं तो उन्हीं की कृपा से। हम कर्म करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता ज्ञान में प्रभु अर्जुन को बताया कि अर्जुन, कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन फल की आशा को त्यागो। फल की आशा त्यागे, क्योंकि फल की आशा
अगर मनुष्य करता है तो गलत हो जाएगा, फल देने वाला तो मैं हूं। जिसको जितना अधिकार होता है वो मैं देता हूं, कब, किसको और कहां और कितना, वो मेरे पर निर्भर होता है। इसलिए हम कभी इस बात का अपने अंदर में कोई प्रकार के भावना न प्रकट होने दें कि हमने किया है। ये कागभूषुंडी जी महाराज की वाक्य है गरुड़ जी के प्रति, और कहा तो अब सुनहु बिजराई मानस कहो सुमरी रघुराई सिया राम सिया अब पवित्र चरित्र बड़ा शोभायमान है, उस चरित्र को सुनो। मैंने राम जी की कृपा से तुम्हें अभी तक जो सुना है ना, लेकिन अब और कथा जो मेरे मन में है मैं अपने मन से याग बल कहो पग बंदी प्रतीति भरद्वाज बोले सुचिरी और इधर त्रिवेणी के पावन तट पर भारद्वाज मुनि के आश्रम पर याज्ञवल्क्य मुनि इस कथा को सुना रहे, और जो चरित्र है बड़ा सुहावना है। सुनी मैं नाथ तो परम सुख माना। भरद्वाज कहते हैं नाथ, मैंने सुन करके बहुत सुख माना। आपके मुख से यह परम कथा जो ना, वो बहुत बहुत हृदय को भाग। अब वह चरित्र मैं सुनाऊंगा आपको। अहिरावण के वध के बाद भगवान ने क्या किया, श्री हरि सीतापति ने क्या किया, उस चरित्र को आपके बीच में लाता हूं। भरद्वाज की विनय सुन करके, रघुनाथ जी के मन में स्मरण करके, और याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ये कथा को अब आगे बढ़ा रहे हैं। याद होगा जब भरद्वाज मुनि और उसमें इतना साधुपना था। राम जी के अति प्रिय थे वो, राम जी से बहुत स्नेह करने वाला है। लेकिन जब उन्होंने प्रश्न पूछा कि राम कौन, तो याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने अपनी कथा नहीं सुनाई उनको, सीधे ले गए भगवान शंभुनाथ की परम धाम कैलाशपति भूत भावन भगवान। उसने कहा, हे मुनि भाई,
एक बार आप सब जानते हैं कथा को। शंभु गए कुंभज और फिर वहां से शायद कोई और होता ना शाही बेटा तो वो कहता मैंने तो एक सीधा सा प्रश्न पूछा था। मेरे प्रश्न तो ये थे कि जिस राम का नाम त्रिपुरारी जपते हैं क्या वही राम है जो राम को मैं जानता हूं कि वो दशरथ कुमार विवाह किया जनक सुता से केकई के कारण उससे वनवास जाना पड़ा। वन में सीता का हरण हुआ और रोष में आकर के उन्होंने रावण का वध करके सीता को वापस ले आया। मैं वो राम को जानता हूं क्या वही राम है। लेकिन इस प्रसंग को ना उत्तर देते हुए यही आके बल्लभ के मुनि महाराज उनको ले गए कैलाश पतिनाथ के पास से। तो कथा को विस्तार करके फोड़ फोड़ करके तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं। इसलिए प्रश्न तुम्हारा सहज सुखद सज्जन मन मानस हरि चरित्र सुखीता सुनत करत तो ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा पवित्र है। राम की कथा है तो पवित्र होनी चाहिए। और कोई इस कथा को सुन करके मन को फीका करने, कोई इस कथा को सुन करके मन में संशय पैदा करने, कोई इस कथा को सुन करके अपने ध्यान को कहीं और लगा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो कोई कर देता है ना तो कथा उनको नहीं भाती है, उसको फिर श्रोताओं की गिनती से निकाल दिया जाता है, उनका नाम काट दिया जाता है। नमूना प्रस्तुत करता हूं आपके लिए। संतों की वाणी से मैंने सुना है, रामचरितमानस की इसी कथा को मैंने सुना है। जब अगस्त्य मुनि महाराज भगवान शंभुनाथ को कथा किए कहे तो उसने कहा सुनी महेश, नहीं बताया सुनी महेश और पार्वती, सिर्फ बताया सुनी महेश और प्रसन्न। जब राम कथा अगस्त्य मुनि ने कह दिया तो सिर्फ महेश जी सुने थे, सती जी ने नहीं कथा सुनी थी तो उसका नाम लिस्ट में से निकाल दिया। इसलिए हम कथा अगर ना सुनते हैं ना तो हमारे ऊपर वाले जो है ना हमारे वो हमारे नाम को काट देंगे। शादी ब्याह में जब जाते ना आपने RSVP का रिस्पॉन्ड नहीं किया, आजकल भैया यही होता है, RSVP करना पड़ता है कि आप अगर रिप्लाई करें हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ताकि भैया आजकल खर्च बहुत बढ़ चुकी है। कहीं शादी ब्याह करने जाए तो बड़े बड़े हॉल में प्रति व्यक्ति के हिसाब से उन पर चार्ज लगती है, तो $50-60 पर हेड करके वो आपको अपना दाम बताते हैं और हम 4 ना गए तो उनके $250 डूब जाती है। आप गए नहीं कोई बात नहीं, लेकिन वो चार्ज उतना ही करेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने नियम के अनुकूल ही काम करें। कथा सुनने आए तो कथा सुने, और उस समय अपना ध्यान कहीं और लगा रहे थे तो हमारा लिस्ट में से
श्रोताओं के लिस्ट में से नाम कट जाएगी। अगले बार कथा में आना होगा नहीं आना होगा ये प्रभु जाने ना। भाग्य देन बहु समर जिते श्रीमद् भागवत सत्संग लभते यदा। जन्म जन्म के कहीं पुण्य पुंज का उदय होता है तो कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त होता है कि हम अपना आप को बड़े भाग्यशाली माने। नहीं तो बाहर पेड़ लोग को देख लो, एक दिन अच्छे से चुप बैठ करके शांत मन से। हमारे शास्त्रों में बताई गई 84 लाख योनि का वर्णन, जिनमें 9 लाख कुछ ऐसे हैं जो 900,000 टाइप्स ऑफ लाइफ जो हमारे समुद्र में है, और 16 लाख 1600,000 इतने हैं पेड़ पालो। बेचारे ना सर्दी में अपने आप को बचा पाते हैं, ना गर्मी में उनको कोई फेना लगता है। क्या क्या संघर्ष न चुपचाप खड़े रहते हैं। ऐसी तपस्या के बाद में शायद प्रभु कृपा कर देते कि जाओ भैया जड़ से निकाल दिया तुम्हें, अब तुम कम से कम मानव शरीर पालो। और ये कब होता है? 84 लाख योनियों का भ्रमण के बाद में तब हमें ये मानव शरीर प्राप्त होता है। और जब मिला है तो भजन करो। ओम का सुमिरन किया करो, दुख न किसी का दिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का दिया करो। ओम का Let's spend every spare moment हमारे पास में चिंतन में लगा दें, प्रभु के चिंतन में लगा दें। और जब हम प्रभु के चिंतन में लगा देंगे मन, तो प्रभु फिर जो माँ लक्ष्मी को कहा कि देवी मैं आलस्य नहीं, निद्रा नहीं सताती है, मैं तो आंख बंद करके उन भक्तों का चिंतन करता हूँ जो मेरा चिंतन करते हैं। ऐसे हो जाए हमारी जीवन, साधुओं के चिंतन में हम आ जाएं, महात्माओं के चिंतन में हम आ जाएं, और सबसे ऊपर तो प्रभु के चिंतन में हम आ जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। अब देखे ना मानसहारी चरित्र सुटिनी का सुनत करत जो मन फीका, जिसका मन इस कथा को सुन करके फीके हो जाते हैं, निरस हो जाता है उनका मन, उनकी जीवन में कार्य चली जाती है। सोई जगवंचक सुनो, सोई जगवंचक सुनो, जही मानस सुहाई। भवसागर भरमत सो, भवसागर भरमत सो, अमिता कपल चली जाई सिया। ये अद्भुत प्रसंग है और नारद की कथा आए उससे पहले बेटी सोनम कुमार एक्स लंबासा, जहां से हमारी रेडियो रिश्ते का हेड ऑफिस मेन स्टूडियो है नमारा में, लेकिन ये नमारा की नहीं है, ये और भीतर कहीं जी बोले करके
बुलेले का लंबा सा एक्स, लेकिन बहुत छोटी थी जब इधर आ गई। अब ओकलैंड में है और गाती इतना प्यारी। पिछले सप्ताह मुझे फॉर्मल इनवाइट मिला कि हम आए मामा, अगर कुछ नहीं करना तो मामा तो बहुत देर में देखा ना, मामा कहीं और कमेंट कर दिए अपने आप को, लेकिन उन्होंने गाया और छोटी सानिया ने बजाई तो मैं दंग रह गया। बहुत सुंदर भजन इन्होंने सुनाई थी। मैं निवेदन करूंगा कैमरा को सोनम बेटी की तरफ लोग फोकस करें। सानिया उसको ढीला करके एंड देन सोनम बेटे की तरफ। श्रोताओं, रेडियो रिश्ते का हर एक जितने सुनने देखने वाले हमारे लोग हैं, माँ दुर्गा के, माँ लक्ष्मी के साथ साथ बैठी हुई हारमोनियम पर सोनम बेटा, आइए इनके मुखारबिंद से सुंदर सा भजन सुनेंगे। होता है सारे विश्व का कल्याण अज से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान ऋषियों ने
हमारे स्टूडियोज में एक जोरदार ताली है स्वामी बेटा के लिए हो गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और शीघ्रता के साथ में हमारे शिवम सिद्धांत लाल बेटा कुछ तैयारी कर रहे हैं हमारे कीर्तन नौजवानों और बेटियों लोग के लिए। तो रेडियो रिश्ते का ऐप अगर आपके पास ना हो तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रेडियो रिश्ते का ऐप डाउनलोड करके ही इस पे आपको पता लगेगा कि शिवन बेटा और रेडियो समस्त जितने भी टीम है क्या विचार कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जरूर कुछ न कुछ अच्छे संदेश सुनने वाले हैं शीघ्रता के साथ में। आज हमारे स्टूडियोज में मेरे छोटे भाई साहब जिनका हर दिवस हर मंगलवार को मैं नाम लेता हूं कि जो मेरे चैनल को मैनेज करते हैं, मिथिलेश प्रसाद भैया जी ताबू सौरव उनके ब्रांड नेम है, हमारे बीच में आए हुए हैं। क्योंकि स्टूडियोज हमारी हर शही पे तो दिख नहीं पाया, लेकिन जरूर भैया जी का बहुत अभिवादन है। और हमारे रवीन जी हमारे साथ में शामिल हुए हैं, ओकले नमायन संस्था ट्रस्ट के हमारे सेक्रेटरी जी हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हुए मैं सोनम बेटा को पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत प्यारी भजन सुनाई है। यज्ञ सभी को करना है, बिना यज्ञ का ना अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनम देवमाश्रिताः ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा हवे ब्रह्मा गणो ब्रह्माहुतम् ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनम देवमाश्रिता प्राण प्राण समायुक्ता वचा निर्णयं चतुर्विधम्। घृतमय, आहुतिमय, मंत्रमय, पुरोहितमय, यजमानमय, हविष्यानमय, और जो धुआं उठे वो भी मैं। और मेरे ही बताए हुए देवी देवता आते हैं, अग्नि देवता से आहुतियां दी हुई यज्ञ का फल ले जाते हैं और बाद में क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यज्ञ बहुत सुंदर है, बहुत तरह के यज्ञ है भैया। ज्ञान यज्ञ है, विचार यज्ञ है, अग्नि यज्ञ है, बहुत प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं हमारे। सो कोई ना कोई यज्ञ हम करते रहें और उसका फल पाए। आइए ले चलते हैं आपको पुनः एक बार कि जब श्री कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ को कथा सुना रहे हैं और इधर याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी भरद्वाज को बता रहे हैं और इधर शंभु नाथ भगवान मैया पार्वती को बता रहे हैं और तुलसीदास जी तो अपने मन को बता रहे हैं। इस कथा को कहते हैं कि मानस सुनत न मन ही अघाई तिन समधन्य और को नहीं। मास्टर पवन जी बड़ा सुंदर है ना, बहुत सुंदर। जो सुनते जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा सुन सुन करके जो कभी उगाते नहीं, अघाते नहीं ना। अभी सुने कि मानस सुनत न मन ही अघाई। ऐसी ऐसी बातों पर थोड़ा रुक लिया जाए, थोड़ा तोड़ा जाए, इसको देखा जाए कि इसमें वजन क्या है। और वजन तो यही है कि भैया देखो, ये मानस एक नए दिन आप सुनेंगे, बार बार एक चौपाई को पढ़ो ना, आपको एक नया अर्थ मिलेगा। नित्य प्रतिदिन नूतन है ये कथा। ऐसी कथा कहें सुने, बहुत प्रकार से मनुष्य धन्य धन्य तुम सम को आना, ललित चरित्र अति सुनो सुजाना। अतः आपके समान कौन धन्य है। अब ये चतुर ऋषिराज अति श्रेष्ठ चरित्र सुनो, कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से। और राम लखन जी दल सहित विराजे हैं और जयति राम कही कपि गण गाजे।
राम सेन सुषमा अधिकाई निगमा गम जानहि वधु। पुराण जिनको नेति नेति कहते वो पर ब्रह्म बैठे हुए हैं। और उधर दशानंद को जा करके संदेश मिला कि अहिरावण का वध हो गया है। अहिरावण का वध सुना तो बहुत दुख माना है रावण ने। लिखा है पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी, सब सुधी पाई दूत संदेश दिह सब जाई। अहिरावण कर पद सुनि काना, भयहु तेजहत अति दुख माना। वचन ब्रज समय लागे ताहि, कटे पंख जिमी बिहग बिहारा, रंक क्षीर गति निशि कितना अनुपम उपमा दिया है गोसाई जी ने। उनको वज्र जैसा लगा ये संदेश। पृथ्वी पर वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। जैसे पंख कट जाने पर ये पक्षी बेहाल हो जाता है, जैसे जाड़े की रात्रि में बिना वस्त्र का कोई रंक, कोई कंगाल ठंड से कांपता रहता है, मन में यही सोचता है कि कोई अभी लाकर के मुझे कोई कंबल दे दे। इसलिए कभी आप कहीं गरीब बस्ती में जाओ ना तो मौसम के अनुकूल कुछ कपड़े ले जाओ। सर्दियों में जब हम भारत में होते हैं ना, उत्तम भैया जी, भाभी जी, अंजना जी, आप भी करती होंगी। आप किसी एक निस्तेज गरीब को देखो ना, एक कंबल उनको दान कर दो, कितना प्रसन्न हो जाता है, उनकी आंख चमकने लगती। मधु जी, कितना महत्व होता है कंबल का, जिनके पास नहीं होते हैं। हमारे पास में तो कबड़ में भरे होते हैं ना, लेकिन जिनके पास नहीं होते हैं वही उनकी कीमत जानता है। ऐसे रावण मूर्छित पड़ा है जैसे कोई कंगाल आज कंबल की कामना कर रहा है ठंड के मौसम में। मुख सुखान लोचन जल बहही, बचन शीश धूलि
रावण की अपने पति देव की दशा को देख करके सोचा उसने कि हम कुछ समझाए रावण को, अपने पति देव को कुछ समझाए। बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास करी जब, तो रावण आप सब जानते हैं जो समझाने पर भी ना समझे उसको समझाना छोड़ देना चाहिए। समझ के जो ना समझे मेरे समझ लो ना समझे। बार बार समझाने पर कोई ना समझता हो फिर आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। इंग्लिश में एक शब्द आया है और हिंदी का हमारे गिरमिटियों लोग ने शायद बीजी में लाए होंगे, सूर्य नाम में ले गए होंगे। जहां जहां भी हमारी भारत सरकार के जो ब्रिटिश ले गए थे वहां गिरमिट नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ये फीजी में तो गिरमिट ही बोले। गिरमिट का अर्थ है अग्रीमेंट, लेकिन अग्रीमेंट बोलना नहीं पाते थे इसलिए गिरमिट बोले। तो गिरमिट शब्द में अन्न सुधारवाद बोलते हैं, जो सुधरे ना और आगे इंग्लिश वाला लगाई दिया सफिक्स, तो क्या हुआ अन्न सुधारवाद। और रावण उसमें से एक है जो सुधरेगा नहीं, काल के वश में है, इस कारण से वो सुधरेगा नहीं। और जिनको काल ले जाने वाला है तो उनको कुछ और दिखाई नहीं देता है। बस नारी वचनासुरी तहिरी सवारी, उठी बैठया धरी थी राजगारी, तेही अवसर एक मंतरिया, करियाकर दस मुख बड़ी आदर के साथ में उस मंत्री को रावण ने स्थान दिया और इस मंत्री का नाम था सिंदूरनाथ। और ये मंत्री कभी रावण के सभा में आते नहीं थे, भविष्य के साथ बहुत करते थे। और विभीषण क्या करते थे, राम जी का भजन करते थे। और जो भजन करने वाला के साथ में बैठता है तो सोनम बेटा उसको क्या मिलता है, उनको लड्डू मिलती है, वो मेवा खाते हैं। और जो बेकार के गपशप में बैठ जाता है उनको फिर विपरीत दशा होती है ना, क्योंकि उनको अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती है। और यहाँ कह रहे हैं पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी, सदा विभीषण कर संग था, कबहू दशमुख सभा न गया, आवासो भल अवसर पाई, कहीं से नीति रावण ही बुझाई। ज्ञाना कथा दश मुख न सुहानी, उनको अगर ज्ञान देंगे तो सुनेगा नहीं। ये बात
चतुर मंत्री जानता है, ये बात सिंधूरानाथ जानता है, इसलिए सोचा इनको ज्ञान नहीं बांटूंगा, इसको मैं वही दूंगा जो ये चाह रहा है। यह विचारी बोले सचिव, सुनहु धनुजा कुलराय, धीर धरहु संशय विगत, कहूँ सो करहु पाय। मैं एक उपाय बताता हूँ तुमको, एक रास्ता है, सब रास्ता नहीं खत्म हुए आपके। There is always a door open somewhere, and if there is a will, Vishal, there is a way. ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। ऐसे हमारे श्रेष्ठ जनों ने कहा है, हे रावण, उसने कहा कि तेरे एक है जो बहुत बलवान है और तेरा अपना ही है, अपने तो अपने तो अपने। सुंदर फिल्म थी भैया, मुझे बहुत पसंद आया। ये हेमरेश जी का बनाया हुआ गीत अति प्रिय, बहुत। आप अगर फॉलो कर रहे हैं हमारे आज के जो सोनी टेलीविजन पर आ रही है, उसमें कलाकारों ने, प्रंजल जी बेटे बहुत प्यारे हैं, उसने इसको गाया हुआ, मेरे रोम रोम खड़े हो गए। अपने तो और अपना ही आपका हितकारी बनेगा, दूसरा में कोई नहीं। हे रावण, अपने मन महा करऊं विचारा, नारद तक नारद तक कन्या तुम्हारा। भूल अभुक्त नहीं बहजोई, दियो बहाए मरा नहीं सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। तेरा अपना ही पुत्र है, नारंतक जिसका नाम है, वो अभियुक्त माही भाजोई। एक मूल नक्षत्र आती है, उसमें वो पैदा हुआ और उनके साथ पैदा हुआ कई और बच्चे लंका में। और कौन आएगा? कहा यहां कि उसको समुद्र में फेंका गया रावण के द्वारा, उनके आदेश पर, लेकिन वो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? किसकी शक्ति को प्राप्त किया? ये कथा आपके बीच में रेडियो रिश्ते चैनल पर हम लाएंगे अगले सप्ताह मंगलवार को ठीक 7 बजे अपने स्टूडियोज बैलेंस एवेन्यू, पपेट रोड, ओकलैंड, न्यूजीलैंड से। तब तक लिए अगले मंगलवार तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं कि आप हमारे साथ में जुड़े, जितने हमारे चैनल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कथा को। खास करके नितेश भैया साक्षात आज हमारे स्टूडियोज में आकर के
वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो भक्ति पेज को और साथ साथ में मेरे पेज को, शास्त्रीय पेज को और मेरे पेज पर भी वो इसको फैलाते हैं रेडियो रिश्ते के माध्यम से। जिन्होंने भी अपने परिवार, अपने यार दोस्तों को हमारी इस कथा को सुनवाए हैं, आपका बड़ा पुण्य है, धन्य है। आप सबको मिलते हैं नेडू होल्डिंग्स के सौजन्य से ये आयोजित किया गया हर सप्ताह का मंगलवार का प्रोग्राम आपके बीच में। जय श्री राम सबको, जय श्री सीताराम, नमन सामी। और सबनेश बेटे की तरफ से भी बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में सब आए, उनकी तरफ से भी धन्यवाद।